यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि सारी चीज़ें जो है इन्होंने MS वर्ड में टाइप करके भेज दिया है। यानी कि ये जो भी कंटेंट है ये क्लास 10th का है, तो मैं 10th क्लास का जो है पूरा ई बुक डिज़ाइन करने वाला हूँ। बाकी कवर पेज और पेज वो मैं डिज़ाइन कर चुका हूँ और आपको पिछले वीडियो में दिखा भी चुका हूँ और सिखा भी चुका हूँ, ठीक है। लेकिन आगे का काम क्या होता है, कैसे करना होता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने भेज दिया है। सबसे पहले तो मुझे इन सभी चीज़ों को डाउनलोड करना पड़ेगा, तो यहाँ मैं डाउनलोड पे क्लिक कर दूँगा तो ये डाउनलोड होने लग जाएगा। पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां और उसके बाद यहाँ पे 11, 12, 13, 14, पूरे 14 चैप्टर का ये पूरा बुक बनने वाला है। अब मैं एक एक करके सभी को सेव करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एज, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इसे मैं यहाँ पे अलग जो है फ़ोल्डर बना करके सेव कर लेता हूँ। तो एक अलग फ़ोल्डर बनाएंगे, तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और डेस्कटॉप पर मैं लिखूँगा, यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके न्यू में जाऊँगा और यहाँ से मैं एक नया फ़ोल्डर बना लूँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा क्लास 10, ठीक है, क्लास 10 मैथ बुक, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा। फिर मैं इस फोल्डर के अंदर जाऊँगा और एक एक करके सभी डॉक्यूमेंट्स को उसी फोल्डर के अंदर सेव कर लूँगा। तो यहाँ पे दूसरा चैप्टर सेव करते हैं, ओके। फिर तीसरा सेव, चौथा सेव, पाँचवा। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि एक फ़ोल्डर के अंदर जो है हमारे पास सारे कंटेंट आ गए हैं और एक बार हम लोग इसे वेरीफाई कर लेंगे। ऊपर में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां। और एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक ही पेज नहीं होगा, बहुत सारे पेज होंगे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। अब हमें क्या करना है, इन सभी को एक पेज के अंदर मर्ज करना है। फ़िलहाल हमारे पास जो है कई सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये टाइप करके भेजा गया है, लेकिन इन सभी को मुझे क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर लाना है। तो वो कैसे लाएंगे, मतलब इन सभी डॉक्यूमेंट्स को मर्ज कैसे करेंगे, पहले वो जानते हैं। तो पहले तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, न्यू में जाऊँगा और यहाँ से मैं MS वर्ड की डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करूँगा और इसका मैं नाम दूँगा क्लास CLASS, क्लास 10 मैथ बुक। जो भी नाम देना है आप दे देंगे। फिर दोस्तों आप क्या करेंगे, इस डॉक्यूमेंट्स को ओपन करेंगे, कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से MS वर्ड का एक नया डॉक्यूमेंट्स बना करके उसे ओपन करेंगे। उसके बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, पेज का सेटअप करना है। पेज का सेटअप कैसे करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, लेआउट में जाएंगे, उसके बाद यहाँ से साइज में जाएंगे और यहाँ से A4 साइज सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले साइज, उसके बाद ओरिएंटेशन में जाएंगे, यहाँ से पोर्ट्रेट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद मार्जिन में जाएंगे और यहाँ से नॉर्मल मार्जिन सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर लिया। इतना होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसमें कंटेंट को लेकर के आना है। कॉपी पेस्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, इसके अंदर कंटेंट को लेकर के आना है। यानी कि उन्होंने अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में चीज़ों को लिख करके दिया है, लेकिन हमें अलग अलग नहीं चाहिए, सारे जो चीज़ें हैं यानी कि सारा कंटेंट जो है एक ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर लेकर के आना है। तो ये कैसे होगा, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है। इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे। इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट मिलेगा, ऑब्जेक्ट में जाएंगे। यहाँ पे बगल में थोड़ा सा एक छोटा सा एरो दिखेगा, आपको यहाँ एरो के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ से टेक्स्ट फ्रॉम फाइल, यानी कि जो भी फाइल हमारे पास है, जो भी उन्होंने कंटेंट टाइप करके भेजा है, जो भी वर्ड की फाइल हमने डाउनलोड करके फोल्डर में रखा है, उसी से यहाँ पे कंटेंट को लेकर के आएंगे। कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग ऑब्जेक्ट में जा कर के ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद हमारा डॉक्यूमेंट्स किस फोल्डर में है, उस फोल्डर में जाऊँगा। तो यहाँ पे हमने क्लास 10th का एक फ़ोल्डर बनाया था और यहाँ पे हम लोग देख लेंगे कि सभी जो है बिल्कुल सीरियल वाइज में है या नहीं है।
तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां बिल्कुल सीरियल में है ना। तो अब हमें क्या करना है, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करना है। इस तरह से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, माउस का पहिया घुमा के यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। लास्ट वाला को नहीं करेंगे क्योंकि इसी के ऊपर ये काम हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से सभी को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद इंसर्ट पे क्लिक कर देंगे और थोड़ा देर बैठ जाएंगे क्योंकि ये अब जो है अपना काम कर रहा है, ठीक है। तो ये अपना काम कर रहा है और कुछ देर के बाद जो है सभी का कंटेंट एक ही पेज के ऊपर मुझे मिल जाएगा, यानी कि सभी डॉक्यूमेंट्स जो है मर्ज होकर के एक डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें मिल जाएगा। तो ये अभी काम कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो माउस कर्सर है वो प्रोसेसिंग में है, यानी कि ये हमारा काम जो है बैकग्राउंड में कर रहा है, ठीक है। तो जो भी काम हो रहा है ये अभी जो है सिस्टम काम कर रहा है, तो सिस्टम को काम करने देते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है प्रोसेसिंग कंप्लीट हो गया है, यानी कि जितना पेज का ये बुक बनने का था उतना पेज का ये बुक हमारा बन चुका है। अब मैं यहाँ क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको ये देख पाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे कि अभी जो हमारा बुक है, ठीक है, यानी कि कितने पेज का ये हमारा बुक बना है। तो ये सारी चीज़ें हो गई है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि 1109 पेज के अंदर जो है, यानी कि 1109 पेज का ये ई बुक हमारा कंप्लीट बन चुका है। 1109 पेज का ये बुक है, ठीक है। यानी कि ये डॉक्यूमेंट्स अभी मर्ज हुआ है, अभी इसे हमने सजाया नहीं है। अब यहाँ पे देखिए इन्होंने जो है कुछ हेडर फुटर लगाए हैं, तो ये तो हमें नहीं लगाना है क्योंकि हमें अपना डिजाइन इसमें अप्लाई करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और डिलीट बटन से इसे डिलीट कर देंगे, ठीक है। डिलीट बटन से डिलीट कर देंगे तो इस तरह से ये सारे डिज़ाइन डिलीट हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बाकी सभी पेज से जो है ये हेडर फुटर डिज़ाइन हट गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ अपना डिज़ाइन अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पहले साइड में क्लिक करते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल हेडर फुटर में बिल्कुल एकदम ऊपर में डबल क्लिक करेंगे तो ये हेडर फुटर ओपन हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हेडर फुटर टैब में रहते हुए यहाँ से पिक्चर फॉर्मेट वाले टैब में जाना है, हेडर फुटर में रहते हुए पिक्चर में जाना है और पिक्चर में जाने के बाद यहाँ पे क्लिक कर देंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमने इनका पेज हमने डिजाइन करके रखा है। तो यहाँ से मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा, इस फोल्डर के अंदर हमने इनका पेज और कवर पेज ये सारी चीज़ें डिजाइन करके रखा है। तो यहाँ से मैं पेज डिजाइन को सिलेक्ट करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा। तो इस तरह से इनका पेज ये डिजाइन हुआ है, ऊपर में ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है, इस तरह का डिजाइन बना हुआ है, नीचे में ये सारी चीज़ें हैं और बीच में वाटर मार्क लगे हुए हैं। तो ये सारे पेज में यानी कि 1109 पेज में ये सारी चीज़ें हमें अप्लाई करनी है। तो एक ही बार में हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। ये हमने इंसर्ट करवा दिया, यानी कि हेडर फुटर में जाकर के पिक्चर में जाकर के इसे इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे ये जो लेआउट ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ये ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा तो ये पीछे चला जाएगा, यानी कि इसका जो भी डिज़ाइन है, इनका जो भी चीज़ें हैं उसमें ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इसको पकड़ के बस पूरे पेज पे अच्छे से रख देना है, ठीक है। इस तरह से इसको पूरे पेज पे रख देना है, ये हमने कर दिया। अब थोड़ा सा नीचे आएंगे और उसके बाद कॉर्नर से पकड़ के क्या करना है, इस तरह से पूरे पेज के ऊपर इसे एडजस्ट कर देना है। ये हो गया हमारा। और साइड से थोड़ा सा और इसे पकड़ के पॉइंट, मतलब ये जो डॉट है इसे पकड़ के साइड से फैला देंगे और फिर साइड में डबल क्लिक कर देंगे तो बस ये हमारा हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी पेज में जो है ये हेडर फुटर लग गया है, यानी कि ये जो है करीब करीब सारी चीज़ें डिजाइन हो गई है, ठीक है। 1100 पेज जो हमारा मर्ज भी हो गया है, उसके बाद इसमें हेडर फुटर भी लग गया है, सारी चीज़ें हो गई है। बाकी इन्होंने जो है फॉर्मेटिंग जैसी की थी सेम टू सेम वही फॉर्मेटिंग है ना। तो यहाँ तक ये हमारा हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें कवर पेज ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करके पेज को ब्रेक करूँगा, यानी कि चीज़ों को नीचे वाली पेज में लेकर के आऊँगा। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हो जाएगी। फिर यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कवर पेज इंसर्ट करेंगे। यहाँ पे देखिए कई बार आपका जो है सिस्टम लैग करेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो है सिस्टम लैग करने लग गया है, क्योंकि
यहाँ पे जैसे एक पेज बढ़ता है तो सभी पेज में हलचल होती है। 1100 पेज का बुक है तो सभी में कुछ ना कुछ बदलाव होगा, तो वो होने में थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा। तो यहाँ पे बीच बीच में कभी जो है बीच बीच में जो है कुछ इस तरह से माउस प्रोसेसिंग लेने लग जाएगा। अगर ऐसा होने लगता है तो उस समय आपको माउस में कुछ भी नहीं करना है, माउस को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। अगर आप छेड़ेंगे तो सॉफ्टवेयर क्रैश होने लग जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, फिर से आपको मेहनत करनी पड़ जाएगी, इसलिए वो सारी चीज़ें नहीं करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से रेफरेंस में जाएंगे। रेफरेंस में जाने के बाद यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हम बाद में करेंगे, पहले इंसर्ट में जाते हैं और यहाँ से कवर पेज ऐड करते हैं। कवर पेज में जाएंगे और यहाँ से हम लोग कवर पेज ऐड करा लेंगे। तो ये हमारा कवर पेज ऐड हो गया। इसके नीचे हमने एक जो है एक्स्ट्रा पेज ऐड किया है, तो इसमें हम लोग सोशल मीडिया के बारे में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है, लेकिन चैप्टर स्टार्ट होने के बाद यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट रहेगा कि इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, वो सारी चीज़ें रहेगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगा कि कैसे पेज ऐड करते हैं, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कवर पेज पहले इंसर्ट कर देते हैं। तो पहले तो मैं इसे सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर दूंगा, यानी कि इनका जो भी डिज़ाइन है ये सारी चीज़ें मैं डिलीट कर दूंगा। ठीक है, डिलीट हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। माउस यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हेडर एंड फुटर में क्लिक करना है। यहाँ पे बिल्कुल टॉप में यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर लाइन यहाँ पे दिखने लग जाएगी और यहाँ पे माउस दिखने लगेगा। और फिर हेडर फुटर टैब में रहते हुए पिक्चर में जाएंगे और यहाँ से कवर इमेज जो है हम इंसर्ट कर देंगे। तो ये क्लास 9th का है और ये क्लास 10th का है। एक बार मैं इस पर राइट क्लिक करके इसे ओपन करके देख लेता हूँ कि ये क्लास 10th वाला ही है या नहीं। हाँ, यही है, यही लगाना है। तो इसे मैं सेलेक्ट करूँगा और इंसर्ट कर दूँगा, तो ये लग गया। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा और इसको मैं साइड में ले जा सकता हूँ, या तो आप इसमें से जो भी सेलेक्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, ये वाला सही रहेगा। और फिर यहाँ पे मैं इसे पूरे पेज के ऊपर इस तरह से फैला दूँगा। तो इस तरह से ये हमारा कवर पेज जो हमने डिज़ाइन किया था वो इस तरह से लग जाएगा। चलिए, लग गया। अब इसे साइड से थोड़ा सा इधर बढ़ा देंगे और साइड में डबल क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कवर पेज। अब हमें यहाँ पे जो है सोशल मीडिया के बारे में लिखना है, लेकिन हमें क्या करना होगा, पहले तो इनका साइज छोटा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 1:12 साइज कर देता हूँ और यहाँ पे चीज़ों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे देखिए ये माउस कर्सर यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक बार मैं साइड में क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करता हूँ। फ़ॉन्ट का जो साइज़ है 14 कर लेता हूँ। हाँ, अब यहाँ पे ये सही से आ गया है। अब हमें क्या करना है, इनका जो भी सोशल मीडिया हैंडल है वो सारी चीज़ें यहाँ पे डाल देनी है। तो वो मैंने पहले ही इनके एक ई बुक में डाला हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्लास 9th का है। इसमें हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी जो है डिज़ाइन किया हुआ है, बनाया हुआ है। तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लूँगा। ये देख सकते हैं कि ये क्लास 9th का जो है हमने इनका ऑलरेडी बनाया हुआ है। ठीक है, और इसमें ये सोशल मीडिया के बारे में ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इन सभी को एक साथ सेलेक्ट करूँगा। इस पेज में जो भी चीज़ें हैं इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और इसे मिनिमाइज करके ये जो क्लास 10th वाली है यहाँ पे आकर के इसे पेस्ट कर दूँगा। तो ये सोशल मीडिया वगैरह इसमें लग जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसमें जो है विषय सूची ऐड करनी है। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट ऐड करना है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है और यहाँ पे हमें विषय सूची ऐड करनी है। अब मैं यहाँ पे जो है विषय सूची यानी कि इंडेक्स इंसर्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ से मैं रेफरेंस में जाऊँगा। ठीक है, रेफरेंस में जाऊँगा और यहाँ से मैं टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं कोई भी एक डिज़ाइन अप्लाई कर दूँगा। अब देखिए यहाँ पे जो है अध्याय 1 लिखा जाएगा और अध्याय 1 में क्या क्या जो है एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली कहाँ से स्टार्ट हुआ है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएगी। थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि ये जो है हमारा काम करना स्टार्ट कर दिया है। ये देखिए इन्होंने कुछ ऐसे लिखा है, टाइपिंग ही कुछ इस तरह से किया है। हेडिंग 1 जिसमें नहीं अप्लाई करना चाहिए उसमें कर दिया है, शायद इसलिए ऐसा आ गया है यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें जो है कुछ इस तरह से आ गया है। विषय सूची बन रहा है
लेकिन यहाँ पे अभी जो है ना कुछ एरर आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ एरर आ रहा है। ये देखिए कुछ इस तरह से आपका जो है ये टेबल ऑफ कंटेंट बन जाएगा। यहाँ पे देखिए अध्याय 1 आ गया, प्रश्नावली 1.1 किस पेज में है, ये किस पेज में है, ये किस पेज में है, ये सारी चीज़ें आ गई है। तो इस तरह से होगा, लेकिन इसमें जो है ना कुछ गलती कर दिए हैं तो ये नहीं हो पा रहा है। तो अब मैं क्या करूँगा, बस कुछ नहीं करूँगा, विंडो की प्रेस करूँगा और उसके बाद यहाँ से मैं स्नैप टूल सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे मैं न्यू पे क्लिक करूँगा और इस तरह से मैं सभी को सेलेक्ट करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले लूँगा। फिर यहाँ पे ये आ जाएगा और व्हाट्सएप का काम हो गया। इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और ये जो हमने स्क्रीनशॉट लिया है इसको मैं फुल साइज़ कर लेता हूँ। यहाँ से मैं टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करूँगा, सॉरी टेक्स्ट एक्शन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये टेक्स्ट हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ से मैं इन सभी टेक्स्ट को सेलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और मैं वहाँ पे जा कर के पेस्ट कर दूँगा। चलिए, तो ये हो गया है। अब मुझे विषय सूची कहाँ बनानी है, ये देखिए ये पेज ही जो है ना, थोड़ा सा मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे मैं आ कर के और यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा सा छोटा रख लेता हूँ 14, एंटर और पेस्ट कर देता हूँ। बस हमारा यहाँ पे विषय सूची आ गया है। और सोशल मीडिया वगैरह यहाँ पे मैं सेलेक्ट करके इसे डिलीट कर दूँगा तो ये इसी में आ जाएगा। 20 कर लेते हैं और इसमें कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। फ़ॉन्ट थोड़ा सा अलग रख लेते हैं, मुक्ता फ़ॉन्ट अप्लाई कर देता हूँ। बस ये हमारा विषय सूची बन गया। ठीक है, चलिए अब इन्होंने ये सारी चीज़ें जो दिया है ये थोड़ा सा अगले पेज में ये सारी चीज़ें थोड़ा सा जो है बड़ा हो गया है। तो यहाँ से मैं इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर दूँगा तो नहीं हो रहा है। कंट्रोल जेड सोशल मीडिया वाला जो है ना, यहाँ पे देखिए ऊपर नीचे हो गया है विषय सूची। हाँ अब ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से भी कर सकते हैं। इसको देखिए अगर इसमें मैं ज़्यादा छेड़ता हूँ तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जा रहा है। या तो मैं क्या करूँगा, इन सभी को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से कट करूँगा और यहाँ पे मैं एक और ब्लैंक पेज ले करके कंट्रोल, एक मिनट, यहाँ पे मैं इस तरह से कर लिया और यहाँ पे मैं क्लिक करके कंट्रोल एंटर प्रेस कर दूँगा तो ये सोशल मीडिया वाला जो है अलग पेज में आ जाएगा। यहाँ से हमारा ये सारी चीज़ें स्टार्ट होती है और ये विषय सूची का अलग पेज बना हुआ है। इसे मैं सेलेक्ट करूँगा, एक मिनट, इसे मैं यहाँ पे इस तरह से सेलेक्ट कर लेता हूँ और वापस से मैं इसे फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ और मुक्ता फ़ॉन्ट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया और यहाँ से मैं फ़ॉन्ट कलर चेंज कर दूँगा। बस ये हमारा हो गया। ठीक है, तो ये हमारा जो है देखिए सारी चीज़ें बन गई है। ये कवर पेज लग गया, इन्होंने जो बनाया था अध्याय 1 अध्याय 2 इस तरह से ये भी रह गया। बाकी इतना काफ़ी है और बाकी ये हमारा जो है ये सारी चीज़ें हो गई है और बाकी इस तरह से ये डिज़ाइन हो गया है। और 1109 पेज के अंदर यानी कि लास्ट पेज तक जो है ये हमारा बुक में हेडर फुटर लग गया है। दूसरी बात ये है कि जब हम यहाँ पे हेडर फुटर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हेडर एंड फुटर टैब मिलता है। यहाँ जब क्लिक करते हैं तो हेडर एंड फुटर टैब मिलता है और यहाँ पे आपको देखना है कि ये पेज अगर लिंक नहीं रहेगा, सभी पेज अगर एक दूसरे से लिंक नहीं रहेगा तो क्या होगा कि जो लिंक रहेगा उस सभी में ये हेडर फुटर अप्लाई हो जाएगा, लेकिन जो लिंक नहीं रहेगा उसमें ये अप्लाई नहीं होगा। तो आपको वापस से इसे लिंक करना पड़ेगा, फिर जा कर के ये अप्लाई अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये हमारा जो है बिल्कुल कंप्लीट बन चुका है। एक बार मैं अंतिम पेज में आ जाता हूँ, कंट्रोल एच प्रेस करता हूँ और 1100वें पेज पे गो टू पे क्लिक करके यहाँ पे पेज नंबर 1100 पे क्लिक करके गो टू करता हूँ तो मैं उस पेज पे आ जाऊँगा। देखिए 1100 तो सभी में ये अप्लाई किया हुआ है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमारा बना हुआ है
और लास्ट में जो भी लिखना होगा आप लिख सकते हैं। लास्ट में थैंक यू लिख दीजिए और उसके बाद इसे सेलेक्ट कीजिए और इसको मिडिल कर दीजिए और इसकी साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, यहाँ से इसका कलर चेंज कर दीजिए। तो 1100 पेज का ये हमारा जो है कंप्लीट ई बुक बन चुका है। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, बस ये डन हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फाइल पे क्लिक करके पहले तो MS वर्ड की फ़ाइल सेव कर लूँगा और बाद में फाइल पे क्लिक करके एक्सपोर्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं क्रिएट PDF के ऊपर क्लिक करके इसका PDF बना लूँगा। बस ये हमारा PDF बन जाएगा। इसे जहाँ भी सेव करना है उस फोल्डर में जाएंगे और यहाँ पे इसका जो भी नाम देना है, यहाँ पे मैं PDF इसका नाम दे देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे पब्लिश कर दूँगा और इस तरह से ये हमारा ई बुक बन करके PDF बन जाएगा, सेव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो है कंप्लीट ई बुक बन चुका है। अब हमें क्या करना है, बस थोड़ा सा वेट करना है क्योंकि ये 1100 पेज को प्रोसेसिंग करके PDF में कन्वर्ट करेगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बस आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपको जो है वो PDF मिल चुका है। ठीक है।